सौगात तो कल भी देश को मिली थी और वैक्सीनेशन के रूप में, लेकिन वैक्सीनेशन पर सियासत भी खूब हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन पर कांग्रेस कई एंगल से सरकार को लगातार घेर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुफ्त वैक्सीन के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरा, साथ ही वैक्सीन के प्रचार और 20 लाख डोज ब्राजील को निर्यात करने पर भी सवाल उठाए। शनिवार का दिन देश के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। देश ने उत्साह और आशावादी होकर वैक्सीन का स्वागत किया, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होते ही राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील को निर्यात करने के सरकार के फैसले पर सवाल किए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी जब भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल रही, इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना के 20 लाख वैक्सीन की मांग की थी। इसके बाद भारत सरकार ने वैक्सीन भेजने की इजाजत दे दी। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज को ब्राजील ले जाने के लिए ब्राजील का एक विमान भारत पहुंच चुका है। इसी बीच कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी दे रहे थे और कहा कि भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 से 6 वर्षों में अर्जित नहीं की। ये आजादी के बाद 73 सालों की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं, बच्चों सहित हमें 40 करोड़ मुफ्त टीके प्रतिवर्ष देश के नागरिकों को लगाते हैं। वैक्सीन की कीमतों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने पूछा कि निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी, कितने लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 या 6 साल में अर्जित नहीं की। ये आजादी के बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं और बच्चों के सहित हम 40 करोड़, कृपया नोट कीजिए, 40 करोड़ मुफ्त टीके हर साल देश के नागरिकों को लगाते हैं। कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निःशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी? कितने लोगों को देश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी? और आपको, देशवासियों, आपको ये निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार को 200 खुराक की दर से वैक्सीन दे रही है। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बिना कोई मुनाफा कमाए देने का वायदा किया है। बेल्जियम के मंत्री एवा डे ब्लीकर के मुताबिक उनके लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत 158 रुपए है। कांग्रेस ने कोविशील्ड बनाने वाली पेरेंट कंपनी की ओर से बेल्जियम को कम पैसे में वैक्सीन देने पर भी सवाल खड़े किए कि भारत सरकार क्यों वही वैक्सीन 42 रुपए प्रति डोज महंगी खरीद रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपए प्रति खुराक की दर से दे रहा है, और एस्ट्राजेनेका ने, जो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल कंपनी है, डेवलपर है, उन्होंने सार्वजनिक तौर से यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को यह टीका नो प्रॉफिट बेसिस पर देंगे। पर बेल्जियम के मंत्री एवा डी ब्लेकर, उनके अनुसार उनको एस्ट्राजेनेका का टीका 1.78 यूरो प्रति खुराक या 2.18 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक या 158 रुपए में पड़ रहा है। तो सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वही टीका 200 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? वो भी तब
जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह वादा किया है कि वो नो प्रॉफिट पे ये टीका बेचेंगे। कांग्रेस ने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक उन्हें भारत सरकार के दावे पर पूरा यकीन है कि दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।